गांव नजरों में सादगी, मगर जमीनों पर पसीने की गंध। गीता कृष्ण चचला खाब था। उसकी एक ही दौलत थी, थोड़ी सी जमीन, एक पुरानी हल और एक प्यारी बेटी, गीता। देखते देखते प्रचार ट्रहंस से कुछ ज्यादा हर के बाद रमेश ने बचत करके कुछ ही रुपयों का इंतजाम किया था, पर दहेज की मांगे और शादी की रस्में देखते देखते रकम कम पड़ गई और जहां सूरत ने अफसल कर दी। हम गांव के बाहर बंगले में बैठा सेठ लालचंद लाल सेठ, पहनी धरी धोती, सोने की चैन, तमाम गांव उसकी हवेली में आते जाते। रमेश गांव के चौपाल पर हांफता हुआ गया और सेठ के पास गया। उसने अपनी बेटी और जमीन की खातिर कदम बढ़ाया, पर दिल में हल्की घबराहट थी। उसने कहा, सेठ जी, बेटी की शादी के लिए कुछ सहूलियत दीजिए, मैं वक्त पर चुका दूंगा। सेठ जी, कुछ सहूलियत दीजिए, मैं वक्त पर चुका दूंगा। लाल सेठ ने बड़ी सज्जनता से कहा, किस्मत से बस 100,000 की जरूरत है, चिंता मत करो, मैं मदद कर दूंगा। मगर उसकी आवाज के अंदर एक छुपी हुई चाल थी। चिंता मत करो, बस यह शर्तें हैं। उसने कागजों पर बोझिल शर्तें लिखवा दी, ऊंचा ब्याज, कड़ी तारीखें, जमाने के हिसाब से असंभव किस्तें। रमेश ने निशाना लिया, पर बेटे बेटी की शादी में शर्म नहीं होती, उसने कर्ज ले लिया। ठीक है सेठ जी, मैं ले लेता हूं। पर सेठ हर महीने ब्याज वसूलने आया करता, न तो मोहब्बत न तो मानवीय दया। हर महीने ये डर। ब्याज बढ़ता गया, देनदारियां पहाड़ बन गईं। 1 साल में रमेश के पास 2 ही रास्ते बचे, या तो अपनी जमीन बेच दे या फिर जेल की मार झेल ले। मुझे क्या करना चाहिए? उसने जमीन बेची, वही जमीन जिसमें उसकी दादी ने हाथ से बोया था, जहां बचपन के सब नक्श थे। मेरी मिट्टी, मेरी यादें। रमेश वो दिन उसके लिए किसी मौत से कम नहीं था। उसने मिट्टी को बेच दिया और अपने बच्चों के सामने अपनी अस्मिता खोता देखा। मेरी इज्जत चली गई। वहां पर दर्द अंदर उठा और बतौर आग दहकने लगा। लोग कहते हैं दर्द आदमी को तोड़ देता है। रमेश तो टूट गया नहीं, बदल गया। अब मैं वही नहीं रहा। रातें अब उसकी आंखों में बदली हुई शिद्दत लिए बैठती। उसने गांव छोड़ दिया, पर भाग नहीं रहा था। मैं अब बदलूंगा। वह कुछ सीख रहा था, कैसे छिपकर चलना, कैसे बिना नाम के अस्तित्व बनाना, कैसे डर फैलाना। मैं अब अकेला नहीं, मैं खौफ बनूंगा। जंगलों में वह रातें काटता, शहर के अंधेरे गलियों में उसने चीजें परखी। डर और बल का इस्तेमाल करना। डर सही जगह पर ही असर दिखाता है। बैठ के घर के छोटे मोटे डाकुई के झुंड उसके इर्द गिर्द आने लगे, भूखे, बेसहारा, पर विद्रोही हृदय लिए। लड़ना है, पर सही वजह के लिए। कि उनका नाम मशहूर हुआ। रक्तिम, रक्तिम बाबा। रमेश ने खुद को नया नाम दे दिया। अब मैं रक्तिम बाबा। राम में जो उसे जानते थे, अब वो अजनबी था, पर डर उसके पीछे पीछे फैल गया। मैं बीता,
लाल सेठ के काले कामों की खबरें शहर तक पहुंचने लगी। रिश्वत, जबरदस्ती और गरीबों की जमीनें हड़पने का सिलसिला। गांव के लोग डरते थे, पर किसी में हिम्मत नहीं थी। एक दिन गांव में मेला लगा, राम रमाइलो भी था। सेठ ने उसी दिन बड़ा अठाठ किया। उसने रमेश की पुत्री गीता के परिवार को भी उपहास में घसीटा, उनकी शर्मिंदगी का मजाक बनाया। पापा, अपनी चर्चा का मजाक नहीं, उसने सार्वजनिक रूप से धिक्कार भरे शब्द कहे और रमेश का खून उबल पड़ा। वह सोचता रहा कि शादी में जो उसने दिया था, क्या वो सिर्फ एक टिकट था जिससे सेठ ने उसकी जिंदगी की टिकट काट दी? उसके प्रयासात हसतनाक था। वह अपने साथियों के साथ मेले में आया, मगर वह अब सिर्फ लूटने नहीं आया था। उसका इरादा कुछ और था। वह चाहता था न्याय, या जैसे गांव वाले कहते, जो उसने किया उसके लिए सजा। मेला एक रंगीन भीड़ बना था। बच्चे झूले पर, बूढ़े चबूतरे पर, महिलाएं रंग बिरंगे कपड़ों में। सेठ अपने घमंड में मेला देखने गया। लोगों के सामने वह और ऊंचा दिखा रहा था। इसी बीच रক্তিम बाबा की शक्ल अचानक सबके सामने आई। पहले लोग चौंके, फिर भय में बदल गए। बिल्कुल हिस्सत के सामने आकर उसकी सारी हरकतों को गिनाया। कितनी जमीनें हड़प ली, कितने परिवारों को बर्बाद किया। सेठ ने हंसी में टालने की कोशिश की, पर भीड़ के चेहरे बदल रहे थे। लोग अब महसूस करने लगे कि उनके अपने ही एक आदमी ने उन्हें तोड़ दिया है। बहुमती का रক্তিम बाबा ने हाथ उठाया और सेठ पर वार किया। संघर्ष सामने हुआ, संक्षेप खौफनाक। गली के बीच, जनता के बीच, कुछ लोग चिल्लाए, कुछ रोने लगे, कुछ चुप रहे, और आखिरकार सेठ गिर पड़ा। उसकी आंखों में उस ठंडी मुस्कान के पीछे की दहशत झलक रही थी। पहचानी हुई शर्मिंदगी जो अब उसकी आखिरी थी। साहब, वह चिल्लाया नहीं, उसने बस कहा, तुमने मेरी जमीन और इज्जत छीनी, अब ये लौटती है। हम लोगों के चेहरों पर अलग अलग भाव थे। कुछ ने खुशी में तालियां बजाई, कुछ ने दिल में खाई महसूस की। बाबा मैं रिथातर अंदो गालन बताई हूं कि पालन उसने किस्तन फुरदोर को क्या। गीता अपने पिता के पास दौड़ी। उसने देखा कि उसका पिता अब वही इंसान नहीं रहा। उसकी आंखों में जो बदला और जो दर्द था, वह अंदर ही अंदर भयंकर था। बीमार पर कलका है जो चलपत बाहर गांवों में पड़ा। अगले दिन गांव में अफवाहें उठी। कुछ लोग कहने लगे कि यह न्याय है, कुछ कहने लगे कि यह बदला है। गरीब किसान की बाबा को कुट बढ़ने बार में निकला है, लेकिन मेरे लिए बाबा लिए तुन्होंने बेगी खोशा क्या था है। लेकिन सच्चाई ये थी कि एक गरीब किसान की आत्मा ने अपनी हद पार कर ली थी, जब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा। कई साल बाद वही जमीन पर जहां कभी रमेश ने हल चलाया था, अब कुछ बच्चे खेलते दिखते हैं। आप पर लोगों के दिलों में वो घटना हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक चेतावनी भी, एक कहानी भी। कि लालच किस तरह किसी की पूरी दुनिया जलाकर राख कर देता है और बदले की आग कितना कुछ नष्ट कर सकती है।
और यही हमारी सीख है। अगर इंसाफ समय पर मिलता तो खून न बहता है। लालच और बदले की आग कितनी तबाही ला सकती है, और परंपरा, न्याय और इंसानियत हमेशा याद रखी जाएगी।